22 सितंबर 2018 को मुमताज़ अली शाह ने बतौर चीफ सेक्रेटरी सिंध अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। इनके कैरियर में 3 का हिस्सा लकी साबित होगा। सिंध के चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह ने इस अहम ओहदे पर 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। हालिया बरसों में इस अहम ओहदे पर निहायत कामयाबी और खुशउस्लूबी से फ़राइज़ अंजाम देने वाले वो सबसे खुशकिस्मत और कामयाब अफसर हैं। बतौर चीफ सेक्रेटरी इनकी कारकर्दगी और इक़दामात पर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल इत्मीनान और भरपूर एतमाद का इजहार किया था और करते हैं, जिसकी बदौलत वो वफाकी और मसूबों के दरमियान मुश्किल और नाजुक मामलात पर राब्ते के पुल का किरदार इंतहाई उम्मीदगी से अंजाम देते चले आ रहे थे। आज से 3 बरस पहले जब वो चीफ सेक्रेटरी सिंध बनाए गए थे तो आम तासुर ये था कि इनके लिए ये जिम्मेदारी अंजाम देना एक चैलेंज साबित होगा, क्योंकि वफाक और सूबे में 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत कायम हुई थी। लेकिन मुमताज़ अली शाह ने अपने कामयाब कैरियर का सिलसिला जारी रखते हुए बतौर चीफ सेक्रेटरी कामयाबी के सफ़र की एक नई दास्तान रकम कर दी। आज सिंध के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन और चीफ सेक्रेटरी सिंध और इनके मातहत दफातर से रब्ता और काम के सिलसिले में आने जाने वाले और इनकी कारकर्दगी, इक़दामात, रवैये और इनकी काविशों से खुश और मुतमईन नज़र आते हैं। अगरचे बहुत कुछ होना बाकी है जिसके लिए मज़ीद वक्त दरकार है और वो कोशा भी हैं। इसके बावजूद अब तक इन्होंने जो मौका मिला इसके दौरान उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। इनके कैरियर पर निगाह डालें तो ये बात बासानी कही जा सकती है कि इनका 3 का हिस्सा इनके लिए नहायत ही लकी साबित हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऑफिस में इन्होंने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इससे कबल वो सिंध के 3 मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान एक कामयाब और मशहूर डिप्टी कमिश्नर बनकर उभरे थे। ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास, बदीन, उमरकोट में इनका दौर को याद रखा जाता है। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ अजला में 3 मरतबा डिप्टी कमिश्नर और DCO की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दिए। इन्होंने बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीज़न में भी यादगार वक्त गुजारा। दोबारा सिंध में तैनात हुए तो मुख्तलिफ महकमों का इंतज़ाम संभाला। इनको बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखी और सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन जो कि तकरीबन बंद होने वाला था, इसे अपने पाँव पर दोबारा खड़ा किया और मुलाजमीन की नौकरियां भी बचाई और इदारे को नई जिंदगी बख्शी। बतौर चेयरमैन एंटी करप्शन इन्होंने इस इदारे की कारकर्दगी को निखारा और इसमें इनकलाबी फैसले किए। मुख्तलिफ अदवार में आने वाली निगरान हुकूमतें हों या मुंतखब हुकूमतें, उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात और मुख्तलिफ ओहदों पर अपने फ़राइज़ नहायत ही मेहनत और उम्दगी से अंजाम दिए। इसलिए सब इनको आज भी कदर की नज़र से देखते हैं। इनके लिए सबसे अहम मौका वो था जब साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, तब वो DCO की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्होंने इंतहाई मुश्किल वक्त में सूबे में लसानी फसादात को रोकने में नहायत उम्दा किरदार अदा किया, वरना सूबे में लसानी फसादात फूट पड़ते और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा था, जिसे उन्होंने बड़ी सियासी जमातों और अहम सियासी शख्सियात से बर वक्त रब्ता करके सूरत हाल को भी संभाला और इसे ठंडा रखने में किरदार अदा किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह का किरदार सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बल्कि उन्होंने डिसीज़ कोटे के हवाले से बेइंतहा काम किया और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को यकीनी तौर पर नौकरियां फराहम की और फराहम नहीं की, बल्कि तमाम सेक्रेटरीज से रिपोर्ट लेते रहे कि आया उनकी तनख्वाहें भी जारी की गई है कि नहीं की गई है। और आज भी डिसीज़ कोटे पर भर्तियों का सिलसिला जारी है और इस पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। मुमताज़ अली शाह का किरदार यकीनी तौर पर नुमाया है। शजरकारी मुहिम हो या दीगर, मुमताज़ अली शाह ने अब नुमाया काम करके सिंध में चीफ सेक्रेटरी सिंध की हैसियत से अपने आप को यकीनी तौर पर मनवाया है और एक अच्छा अफसर यही कर सकता है कि वो सियासी जमातों को खुश रखने के बजाय निचले दर्जे के मुलाजमीन को खुश करे। और मुमताज़ अली शाह ने यकीनी तौर पर सरकारी मुलाजमीन के मफादात का खुल कर तहफ़्फ़ुज़ किया है, चाहे वो हमारे कुछ बल्दियाती मुलाजमीन हो, सगैगा का जलसा हो, जुलूस हो, उसमें भी वो बैक पर बैठ कर यकीनी तौर पर अहम रोल अदा करते चले आ रहे थे। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।